बिस्मिल्लाह व सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th केमिस्ट्री में आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा आसान सा है, वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है इसका एक और नाम भी है, वो है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। तो 9th केमिस्ट्री में अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता तो ये हमारे पास हेडिंग होंगी। तो पहले तो हम इसकी लिखेंगे डेफिनेशन क्या होगी, उसके बाद हम बताएंगे इसके अंदर डोनर कौन होगा, एक्सेप्टर कौन होगा, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, डोनर कौन कौन होंगे, एक्सेप्टर कौन कौन होंगे, और BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है ये हमारे पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका हुआ है बोर्ड के अंदर। और इसके बाद हम करेंगे इसकी एग्जाम्पल्स। तो आज शुरू करते हैं। पहले हम कर लेते हैं डेफिनेशन। अब ये जो लफ्ज़ है ना कोवलेंट, ये इस बात की चुगली खा रहा है कि ये क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। आपके जहन में ये रहे, ये क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसमें शेयर जो है ना वो क्या हो रहा है कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एटम क्या करेगा, वो डोनेट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा जी, कि इसके अंदर जो है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इज डोनेटेड बाय वन। अब यहां एक लफ्ज़ है, एटम नहीं लिखना, वन बॉन्डेड एटम, वन बॉन्डेड एटम ओनली। और यहां पे हमारे पास क्या है, शेयर पेयर, कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों ठीक है लफ्ज़, इधर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ठीक है। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये एक ही एटम क्या करेगा, ये डोनेट करेगा। ये ऐसे ही है जैसे हम एक इश्तराकी कारोबार करें जिसके अंदर एक आदमी पूरा पैसा लगाए और दूसरा आदमी काम करे, दोनों का फ़ायदा हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एक ही एटम जो है ना वो इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या कर रहा है, वो दे रहा है, जिससे दोनों के ऑक्टेट या डुप्लेट क्या हो रहे हैं, वो कंप्लीट हो रहे हैं। अब जो एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा, जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डोनर। और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टर कहेंगे। तो जो डोनेट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, डोनर, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, एक्सेप्टर। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे कि जो डोनर है उससे एक्सेप्टर की तरफ जो है वो हम क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे, यानी कि ये एरो लगाएंगे। तो एरो का निशान होगा डोनर से कहाँ तक, एक्सेप्टर की तरफ। तो ये हमें बताएगा कि ये जो है ना एटम, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और जहाँ हेड होगा वो वाला एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। अब आ सकता है कि डोनर कौन होगा और एक्सेप्टर कौन होगा। तो डोनर जो है ना तमाम ऐसे जो कंपाउंड या एलिमेंट जिनके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, वो क्या करेंगे, वो सारे के सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स वो क्या करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो डोनर हो सकते हैं, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। अब लोन पेयर क्या होगा, ये होगा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम। जैसे कि अगर हम अमोनिया की एग्जांपल लेते हैं तो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी है 5, तो इसका मतलब इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो पहले एक एक करके लगाएं, 1, चलो 1 2 3 4, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। अब क्या इसके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहलाएंगे लोन पेयर। क्योंकि इसने किसके साथ बॉन्ड नहीं बनाया और पेयर भी है। ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग पेयर हैं, ये वाले नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये ये बॉन्डिंग पेयर होंगे हमारे पास, ये बनाएंगे, आगे बॉन्ड बनाएंगे, जिसे कहते हैं कि ये क्या है, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कहलाते हैं, ये अब हाइड्रोजन के साथ हम इसको रिएक्ट करवाते हैं, और हाइड्रोजन जो है उसके इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से जाहिर करते हैं।
क्योंकि लीवर स्ट्रक्चर के अंदर एक एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से ज़ाहिर किया जाता है। अब ये जो पेयर बना है डॉट एंड क्रॉस पेयर, ये पेयर डॉट एंड क्रॉस वाला, इसे हम कहेंगे बॉन्ड पेयर, क्योंकि ये तो बॉन्ड बन गया। जबकि ये नॉन बॉन्डिंग जो है ये वाला कहलाएगा लोन पेयर। तो जिस भी एटम के पास, जिस भी मॉलिक्यूल के पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, वो होगा डोनर। वो बन सकता है, क्या बन सकता है, डोनर बन सकता है। इसके बाद है एक्सेप्टर। कौन होगा? एक्सेप्टर तमाम वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो क्या होंगे, या आयंस भी हो सकते हैं, जो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, उनका डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, जैसे हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन इज आल्सो कॉल्ड अ प्रोटॉन। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो ये इसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या है, वो BF3 की है। तो BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे आगे, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो बहरहाल इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन से चाहिए अपना क्या करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए किसके लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और इसे हाइड्रोजन आयन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अब क्या करने के लिए, अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो पता लगा कि अब डोनर कौन होंगे, जिनके पास लोन पेयर होगा, और रिसेप्टर कौन होंगे, जिनके पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे। कितने कम होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो उनका ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब आगे हमारे पास BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? तो जो बोरान है इसका ये Z का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। वेरी गुड। तो एटॉमिक नंबर जो है इसका क्या है, 5। तो इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बोरान के? बोरान के हम कहते हैं पहले शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कितने रह गए, 3 इलेक्ट्रॉन रह गए। इसका मतलब है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं, दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कितने हैं, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स। आम से आप जो है ना सेंटेंस बना लें, इट हैज़ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या करेंगे, ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड। कितने फ्लोरीन के साथ, F के साथ क्या लिखा, 3। तो ये क्या करेंगे, बॉन्ड ये बनाएंगे कोवलेंट बॉन्ड। इनके बोरान जो है फॉर्म कितने, 3 कोवलेंट बॉन्ड विद किसके साथ, 3 फ्लोरीन एटम्स। फ्लोरीन के 3 एटम के साथ क्या करेगी, 3 बॉन्ड्स बनाएगी। अब हम बना के देख लेते हैं। ये हमारे पास है बोरान, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3। अब फ्लोरीन जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। तो ये हमने बना लिए फ्लोरीन। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये फ्लोरीन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे फ्लोरीन बनाएं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर फ्लोरीन बनाएं, तो एक बॉन्ड ये बन गया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अब क्या हो गया, फ्लोरीन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और बोरान के जो है ना वो देखें अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हम इधर गिन लेते हैं। चलिए मैं ग्रीन ये रेड इस्तेमाल कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कितना डेफिशिएंट है, 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं इसके अंदर, किसके लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अभी भी इसके 3 बॉन्ड बनाने के बावजूद भी अब इसके पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, बजाय कितने होने के, 8 होने के। इसलिए हम कहते हैं कि BF3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो 4 बातें हम लिखनी। पहली बात लिखनी है एटॉमिक नंबर 5 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, 3 ने कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन के साथ। उसके बावजूद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 6। और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या होंगे, वो डेफिशिएंट होंगे टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब ये कैसे ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ये डोनर से लोन पेयर लेगा। तो हम देख लेते हैं अब एग्जांपल्स के अंदर। पहले एग्जांपल कर लेते हैं डुप्लेट के लिहाज से। तो ये हमारे पास क्या है, अमोनिया, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, ये बन गया जी अमोनिया। और इसके बाद ये लोन पेयर है, और इसको हम हाइड्रोजन आयन के साथ क्या करवाएं, रिएक्ट करवाएं।
तो ये अपना ये क्या करेगा, लोन पेयर किसको दे देगा, ये हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अमोनिया का तो ऑलरेडी ऑक्टेट क्या है, वो कंप्लीट है। तो अब क्या होगा जी, अब ये हो जाएगा हाइड्रोजन और ये हमने क्या लगाया, एरो का निशान। और क्योंकि हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है तो पूरे के पूरे जो है ना ये जो है अडक्ट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव आयन। ये बना क्या है, ये बना है अडक्ट। जब आप 10th में जाएंगे तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये हमारे पास लीवस एसिड और बेस बनेगा। अब अडक्ट बनने से ये जो है ना ये इसकी ये न्यूट्रल हो गया है। तो इसको फ़ायदा ये हुआ है कि ये कंपाउंड क्या बन गया, ये न्यूट्रल हो गया। लेकिन ये अगली क्लास की बात है। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो वो BF3 की है। फिर दोबारा हम इसी को ही लेते हैं। ये नाइट्रोजन है, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन। ये अमोनिया को अब रिएक्ट करवाते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करवाने के लिए, किसके साथ, BF3 के साथ। तो ये बोरान है और बोरान के साथ क्या लगा हुआ है जी, ए डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, फ्लोरीन, गलत हो गया था, फ्लोरीन, फ्लोरीन और डॉट क्रॉस यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन। BH3 के साथ भी करवा सकते हैं, लेकिन हमारी बुक में BF3 वाला है तो हम BF3 वाली लिखेंगे। तो अब क्या होगा कि इसको हम रिएक्ट करवाते हैं। तो रिएक्ट करवाने से क्या होगा कि ये लोन पेयर किसको चला जाएगा, ये बोरान को चला जाएगा। अब बोरान के ये कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोरान का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका तो ऑलरेडी ऑक्टेट क्या है, वो कंप्लीट है अमोनिया का। तो अब ये क्या बन जाएगा जी, अब ये हमारे पास बन गया जी ये नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का ये आ गया लोन पेयर, डॉट क्रॉस बॉन्ड पेयर किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, डॉट क्रॉस बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन के साथ, डॉट क्रॉस बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन के साथ। ये हमने क्या लगा दिया जी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो का निशान लगाया। ये किसको मिला है, ये बोरान को मिला है। तो बोरान जो है डॉट क्रॉस इसके ऊपर क्या आएगा, फ्लोरीन, डॉट क्रॉस यहाँ भी फ्लोरीन और डॉट क्रॉस यहाँ भी फ्लोरीन। फ्लोरीन की बाकी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाने हैं तो वो आपने साइडों पे 2 2 लगा देते हैं। तो इस तरह इसकी जो है वैलेंसी 7 वो ज़ाहिर हो जाएगी। तो यहाँ भी ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरह हमारे पास ये जो अडक्ट बना है, इस अडक्ट का नाम होगा NH3 क्या होगा, अमोनिया, अमोनिया, अमोनियम नहीं अमोनिया। B से क्या बनेगा, बोरान, और F से क्या बनेगा, ट्राई फ्लोराइड, क्योंकि 3 फ्लोरीन है, ट्राई फ्लोराइड। तो बोरान ट्राई फ्लोराइड, तो अमोनिया बोरान ट्राई फ्लोराइड इसका क्या होगा, अडक्ट का नाम होगा। इस तरह इसने अपना ऑक्टेट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो इसमें क्या हुआ है कि जो बॉन्ड पेयर है वो एक ही एटम ने क्या किया है, वो डोनेट किया है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या क्या, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एक ही बॉन्डेड एटम, जो डोनेट करेगा उसे डोनर, जो एक्सेप्ट करेगा उसे एक्सेप्टर। रिप्रेजेंट करेंगे एरो से, एरो होगा डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। डोनर कौन होंगे, जिनके पास लोन पेयर होगा। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा ना, ये हमारे पास क्या कराएगा, ये लोन पेयर कहलाएगा। एक्सेप्टर कौन के होंगे, जिनके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन आयन है और BF3 क्या है, ये मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो पहली बात आपने करने के, इसके बोरान जो है उसके अंदर उसका एटॉमिक नंबर 5 है, 3 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 ये फ्लोरीन के साथ क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड, जिसकी वजह से पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। ये हमारे पास 2 क्या आ जाएंगी, एग्जाम्पल्स आ जाएंगी। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई कमी पेशी हो तो अपने टीचर से पूछ सकते हैं।